आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की शनिवार को बैठक हुई, जिसमें ये फैसला किया गया। और इस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं, उनका आम आदमी पार्टी आदर करती है, लेकिन वोट यशवंत सिन्हा को देंगे। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी क्या करे? क्या जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन दे, विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको समर्थन दे, या फिर किसी को भी समर्थन ना दे और वोटिंग से एब्सटेन कर जाए, यानी कि वोटिंग से दूर रहे? इन सभी विकल्पों पर विचार चल रहे थे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं वो आदिवासी हैं, महिला हैं। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी उनको समर्थन नहीं देगी? अगर नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? क्या वो एक आदिवासी महिला के खिलाफ खड़े होते हुए नज़र आना चाहेंगे? ये एक सवाल था। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके साथ आम आदमी पार्टी के अच्छे संबंध रहे हैं, वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े होने में आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा? ये सब सवाल थे। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या अगर यशवंत सिन्हा को वोट देना फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है और द्रौपदी मुर्मू को वोट आम आदमी पार्टी अगर नहीं दे पाती, तो क्या आम आदमी पार्टी वोटिंग से एब्सटेन करने का फैसला करेगी? लेकिन इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको आम आदमी पार्टी समर्थन देगी। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी जो है, अगर द्रौपदी मुर्मू जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं उनको अगर समर्थन देती है, तो फिर मैसेज ये जाएगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है। बीजेपी जिसके बारे में जिसके आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई इन दिनों सबसे बड़ी चल रही है, या 2015 के बाद से ही जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो बीजेपी के साथ चल रही है। और इन दिनों जो लड़ाई है ये एक नए शिखर पे पहुंची हुई है। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी या जो केंद्र सरकार है, केंद्र की जो बीजेपी सरकार है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों और जो मंत्री हैं उनको ज़बरदस्ती फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश में लगी हुई है। अलग अलग एजेंसियों से के ज़रिए उनको फंसाया जा रहा है। फिर इस समय जो दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, वो तो जेल में हैं ही, साथ ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये आशंका जताई है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी जो है फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से। तो क्या अगर द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी के नाम पर उनको आम आदमी पार्टी वोट दे सकती थी, महिला के नाम पर उनको वोट दे सकती थी, लेकिन अगर उनको वोट देती तो फिर बीजेपी के साथ खड़े हुए वो दिखाई देते, आम आदमी पार्टी को क्या ये गवारा होता? शायद नहीं। साथ ही ये भी बात है कि अब आम आदमी पार्टी की जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी के ही साथ है। और ख़ासतौर से अब जो निकट भविष्य में आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और मुख्य लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी अब मान रही है। अगर वो नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देख रही है तो उसकी मुख्य लड़ाई जो है वो दिखाई दे रही है बीजेपी के साथ। तो ऐसे में वो कैसे जो है बीजेपी के साथ खुद को खड़ी होते हुए देख सकती है या दिखा सकती है। साथ ही ये भी बात है कि जो विपक्ष की एकता है या विपक्ष को मजबूत करने की जो ज़रूरत है, उसके बारे में भी आम आदमी पार्टी ने सोचा कि अगर यशवंत सिन्हा को समर्थन करते हैं तो विपक्ष की जो एकता है या विपक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और ये भी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका देख रही है, आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम करना है, केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बना चुकी है और अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, तो फिर उसको आने वाले समय में विपक्ष के जो दल हैं उनका भी समर्थन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि वो जो सत्ता पक्ष की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भले ही आदर करती हैं, लेकिन वोट वो यशवंत सिन्हा को देंगे जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 62 विधायक हैं, पंजाब में 92 विधायक हैं, गोवा में
2 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के पास 156 विधायक 3 राज्यों के अंदर हैं और 10 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के पास हैं। 7 पंजाब से हैं और 3 दिल्ली से हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर करीब ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें करीब 2% का जो वोट शेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि केवल इस चुनाव में नहीं, आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के तो सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी ही रहता है और पिछले 2-3 चुनाव या उससे ज़्यादा भी देखें तो ये दिखाई देता है कि पहले से ही तय रहता है कि जो सत्ता पक्ष का उम्मीदवार है उसका पलड़ा भारी है और वही जो है पूरी संभावना होती है कि वही चुनाव जीतेगा और वही अगला राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए भी होते हैं कि सबको देखने दिखाने का मौका मिलता है कि कौन किस तरफ खड़ा है और कौन उम्मीदवार जो है वो कितने अंतर से चुनाव जीता या चुनाव हारा। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।